बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं लेने आया था पत्ते कुआर गंदल के। कुआर गंदल, घेकुआर या एलोवेरा बहुत कदीम पौधा है। तकरीबन पिछले 5,500-6,000 साल से ये अद्वियात में इस्तेमाल हो रहा है और बहुत से घरेलू जो इस्तेमाल है उसमें ये इस्तेमाल हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो कदीम मिस्री थे वो अपनी लाशों को महफूज करने के लिए अपनी जो उनके आम और ख़ास जो खवास लोग थे वो मरते थे तो उनको दफन करते वक्त इसका वो एलोवेरा का इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी लाशें उनके अजसाम जो है वो जल्दी डिकम्पोज ना हो जाएं। तो ये कदीम तरीन तहजीबें जो है मसलन चाइना है, मैक्सिकन तहजीब है, हिंदुस्तान में और यूनान में जो है इसका इस्तेमाल और इसकी जो काश्त होती रही है। इसकी 400 से ज़्यादा अक़साम है और सबसे जो बेहतरीन इसकी किस्म जो मानी जाती है वो एलो बारबाडेंसिस है। एलो बारबाडेंसिस जो है वो आप देखें कि मैं आपको बता दूं कि वो ये किस्म है। इसके जो पत्ते हैं उसमें सफ़ेद रंगत के निशानात जो हैं, वाइट कलर के जो निशानात हैं, तो ये असल इसकी किस्म है। इसकी बेशुमार इसकी किस्में और बेशुमार इसके साथ में करैक्टरिस्टिक्स भी बदलते जाते हैं, लेकिन सबसे जो बेहतरीन किस्म है वो यही शुमार की जाती है, एलो बारबाडेंसिस जो है। एलो जो है, एलोए, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है चमकती हुई कड़वी चीज़। वेरा जो है ये ट्रू। तो एलोवेरा के नाम से ये पौधा जो है ना, ये बेसिकली तो शुरुआत से ये जख्मों के लिए और सोजन में ये इस्तेमाल होता रहा है और जो कट लग जाते थे जिस्म में उसको भरने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इसकी जो बात करेंगे वो सिर्फ ग्रोथ के बारे में कि इसको वो उगाएं कैसे। तो उगाने के लिए जो है इसको ये कंकर और पत्थर वाली जो रेतली मिट्टी है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसमें ये खुश रहता है पौधा। गर्म खुश्क आबोहवा चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको पानी नहीं चाहिए। ये चिकनी मिट्टी में भी हो सकता है, लेकिन चिकनी मिट्टी में अगर पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहे तो उसकी जड़ें जो है वो डिकम्पोज हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं, इसलिए वहाँ भी ये ख़त्म हो जाता है। दूसरी जो नमकियात वाली मिट्टी है उसमें भी ये खुश नहीं रहता है, इसके पत्ते पीले होने लगते हैं। लेकिन ये जो महरा ज़मीन है जिसमें पानी का जल्दी निकास हो जाए, कि पानी उसमें आए और पानी फ़ौरन उसमें से निकल जाए, या रेतली महरा ज़मीन है उसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। इसके जो काश्त करने के वो 3 तरीके हैं आम तौर पे। एक तो जड़ों के साथ से जो पौधे निकलते हैं उनको ऑफसेट कहते हैं। ये ऑफसेट जो छोटे-छोटे पौधे हैं, जैसे आप केले के साथ में या खजूर के साथ में पौधे निकलते हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं। दूसरा, इसका फूल निकलता है, फूल का इसका बीज भी बनता है। आम तौर पर पौधा जो है 4 साल की उम्र का हो जाए तो उसके बाद जो है ना, 4 साल की उम्र के बाद उसका जो फूल है वो 3-4 रंगों का होता है। सुर्ख रंग का भी होता है, पीले रंग का भी होता है और गुलाबी रंग का भी होता है और काफी लंबा होता है। यह फूल निकलता है, तकरीबन 1 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई तक ये चला जाता है और ये घंटीनुमा फूल होते हैं, ट्यूबुल्स लाइक इसके फूल होते हैं। ये गर्मियों के मौसम में आमतौर पर इसका फूल निकलता है, समर में। तो उस वक्त जो है ये पॉलिनेशन के लिए भी जो कीड़े मकोड़े हैं इसके फूलों को यूज करते हैं, पॉलिनेशन में भी ये इस्तेमाल होता है। उसमें भी ये जो है ये हेल्प करता है ये, क्योंकि इस पे काफी उसके फूलों पर काफी छोटे छोटे परिंदे भी आते हैं और कीड़े मकोड़े भी उन फूलों की रंगत पे, उन फूलों का जो असल उसमें जो नेक्टर है वो चूसने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। उसके जो बीज होते हैं, अलग-अलग उसके बीज लगते हैं। उसके बीजों को आप महरा ज़मीन में लगाएँ, ऊपर से ढाँपते हल्का पानी देते रहें तो उसके बीजों में से तकरीबन 20-25 रोज़ बाद जो है ना, 20, 25-30 दिन के बाद जो है ना, वो उसमें से पौधे निकलने लगते हैं। और सच बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लगाएँ पौधा और पौधों के साथ जो है उसकी जड़ों में से भी पौधा जो है वो 20-25 रोज़ के साथ निकलने लगते हैं। दूसरा इसका तरीका ये है, एक तो इसका तरीका ये है पनीरी से, दूसरा इसका तरीका ये है कि बीज से, और तीसरा इसका आप इसको यूँ पौधे से, इसके पत्ते से भी आप ले सकते हैं। यानी कि आप इसको छील लें, छीलने के बाद ये देखिए बड़ी आसानी से ये जो पत्ता है इसका मैंने कट लगाया है। कट लगाने के बाद इसको मैंने ऐसे छीला है। छीलने के बाद जो है मैंने इसको ये निकाल दिया है। तो निकालने के बाद इसका जो सफ़ेद हिस्सा है, ये जो वाइट आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, तो अभी इसको 2-3 दिन के बाद इसको छाँव में रखें। जब ये खुश्क हो जाए, भूरे रंग का हो जाए, तो इसको काटने के बाद यहाँ से आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, इतना ज़मीन में आप लगा सकते हैं। तो ये भी 25-30 दिन के रोज़ रोज़ के बाद इसमें से जो है ना इसके पौधे
वो सांस में इसके निकलने लगते हैं। तो यूं आप इसको यूं भी लगा सकते हैं। बहुत तेज धूप जो तेज धूप और बहुत गर्म मौसम, तकरीबन 37 से ऊपर टेम्परेचर और पानी भी उसको फिर कम लगे तो हल्की सी पत्तों की रंगत जो है वो पीली होनी शुरू हो जाती है। अब इसको आप आइडेंटिफाई करें। पत्तों की रंगत उस वक्त भी पीली होती है जब पानी आप इसमें ज्यादा दे रहे हो, ओवर वाटरिंग हो रही हो, या फिर बहुत तेज धूप हो और पानी ना दिया जाए तब भी इसके पत्ते पीले होने लगते हैं। लेकिन उसका ये है कि फिर जो जिसमें पानी जब ना दिया जाए तो उसके साइड वाले जो पत्ते पीलों के साथ साथ उसके वो झुलसने वाले, जैसे कागज को आग लगाकर झुलसा दिया गया हो, वैसे इसकी रंगत जो है वो पत्तों की ज़ाहिर होने लगती है। तो लगता है कि इसको पानी काफ़ी अरसे से नहीं दिया हुआ। और दूसरा ये है कि ये मुरझाने लगते हैं, ये बिल्कुल ढीले हो जाते हैं पत्ते जो हैं इसके, और ये मुरझाने लगते हैं। तो उससे भी ये मालूम होना चाहिए कि इसको पानी की ज़रूरत है। तो इसको पानी बहुत कम देना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि तेज़ धूप है, टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री या 40 डिग्री से अबव है, जा रहा है टेम्परेचर ऊपर, शदीद गर्मी है और पानी नहीं दिया जा रहा, तो फिर इसको जो है वो इनडायरेक्ट सनलाइट में धूप से इसको हटाएं, पौधे को शिफ्ट कर दें, छाँव में इसको रख दें, या ऐसी छाँव में या ऐसी धूप में ऐसी जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना हो। बरामदे में भी परमानेंट चढ़ा सकते हैं, धूप में भी और बरामदे में भी, दोनों जगहों पे ये चल जाता है। लेकिन पानी इसको बहुत कम देना चाहिए, यानी कतरों के हिसाब से थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा पानी इसको देना चाहिए। सर्दियों में मेरे ख्याल के मुताबिक इसको महीने में अगर एक बार भी पानी दे दिया जाए तो काफ़ी है। और गर्मियों में आप जो है ना इसको 10 या 12 दिन के बाद हल्का पानी आप देते रहें तो ये पौधा चलता रहता है। खाद की आमतौर पर इसको ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन मेरे तजवीज़ के मुताबिक इसको तकरीबन 3 महीने में एक दफ़ा जो है 100-150 ग्राम के लगभग जो है वो गली सड़ी पत्तों वाली खाद या गोबर की खाद अगर दे दी जाए इसको, तो ज़्यादा बेहतर। इसमें कंपोस्ट बहुत कम हो या ज़मीन जो है वो बहुत कम ज़रख़ेज़ हो तो ये गमलों में जो है ये चलता नहीं है, इसकी स्पीड नहीं बढ़ती है। तो उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए इसको ये है कि इसको 1.5-2 महीने के बाद इसको गली सड़ी जो है वो गोबर वाली खाद वो 80 से 100 ग्राम तक या 120 ग्राम तक आप देते रहें। इसकी गोडी करते रहें इसको, लेकिन जड़ों से हटा के इसको, और इसकी हल्की-हल्की इसको नमी रहे तो ये पौधा खुश रहता है। लेकिन इसमें मैंने आपको जो मिट्टी का तनासब जो है वो बताया है कि इसमें रेतीली मैला ज़मीन है। रेतीली मैला ज़मीन में एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा मिट्टी और थोड़ी-सी जो है वो पत्तों की या गली सड़ी गोबर की खाद जो है वो इसका बेहतरीन मीडिया है। इसको आप किसी भी जगह पे आप लगा सकते हैं। लगाने के लिए ये जो टायर का गमला है इसको मैंने तकरीबन 3-4 पौधे लगाए थे कुछ 6 महीने पहले। आप देखें कि ये कितनी तेजी से ये फैले हैं। ये अभी इसमें चंद एक पौधों से जो है वो इतना इसके पौधे बन गए हैं कि अब मुझे लगता है कि इसको निकालने पड़ेंगे। वैसे भी 2 साल के बाद जो है ना आप पौधों को इसमें से निकाल लिया करें, तकसीम कर दिया करें। तो बड़े पत्तों वाले जो है ना उसमें से आप जल वो निकाला करें। इसमें से जो इसका ये शुरू वाला जो मवाद निकलता है पीले रंग का, ये जहरीला होता है। इसको आप तकरीबन को 20-25 मिनट के लिए यूँ आप इसको प्लेट में रख सकते हैं ताकि इसका मवाद निकल जाए। उसको उसके उसके बाद आप साइड वाले जो स्पाइक्स हैं, ये जो कांटे हैं मोटे मोटे, ये आप उतार के आप यूँ रख सकते हैं, ये वाले। और इसके बाद आप चम्मच जो है वो इसका खुरचने का बेहतरीन तरीका कि आप चम्मच जो है, चम्मच से आप इसको खुरचेंगे तो बड़ी आसानी से ये ऊपर जो इसकी जल है वो अलहदा हो जाती है। तो उसकी मिकदार जो है खुराक के तौर पर अगर खाई जाए तो 5 से 7 ग्राम है, यानी 1 चम्मच आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बेशुमार इसके तरीके हैं बनाने के, इसकी जो रेसिपीज़ हैं। आप सूजी का हलवा भी आप बना सकते हो, जोड़ों के दर्द के लिए, पेट के अमराज के लिए, मैदे के लिए, अल्सर के लिए बना सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे कि इसके क्या क्या इस्तेमाल हैं, ज़राअत में इसके क्या क्या इस्तेमाल हैं, और हम इसमें पौधे कैसे लगा सकते हैं इसकी जो जल में, और इसके काफ़ी सारी इस्तेमाल वो हम करते रहेंगे। लेकिन आज सिर्फ हमने जो बात हम करनी थी वो यही थी कि इसका जो है ना वो ये हम पौधे कैसे लगाएं। अब इसमें 2-3 चीज़ें ज़रूरी और भी करने की है। एक तो पानी का मैंने आपको बता दिया कि पानी इसको लगाना चाहिए, बहुत कम पानी इसको लगाना चाहिए। दूसरा इसकी है कीड़े। इसको कीड़े 3 किस्म के कीड़े इसको लगते हैं। एक तो इसको लगता है स्पाइडर माइट, जू होती है भूरे या सुरख रंग की, पत्ता इसका खुरदरा नज़र आता है। पत्ता जब खुरदरा नज़र आए तो बेशक आप इस पे जब पत्ता आपको यहाँ से खुरदरा आपको नज़र आए, मोटा कपड़ा पानी वाला लेके भीगा हुआ, या फिर आप रुई लेके उसको ऐसे साफ़ कर दिया करें, तब भी ये बिल्कुल वो माइट जो है वो उतर जाती है और पौधा जो है उसे माइट से महफूज हो जाता है।
दूसरा इसमें आता है स्केल, खोलदार कीड़ा है वो, उसमें इसका यहाँ पे इसका रस चूसता है, यहाँ पे भूरे रंग का खोलदार कीड़ा इसका रस चूसता रहता है। और तीसरा जो है इस पर एफिड भी आता है, एफिड भी आता है। तो इस पर आप वो गार्लिक का, थोम का स्प्रे बना के आप स्प्रे कर सकते हैं। और इसकी जो बीमारी है वो बीमारी मेरे जो मुशाहिदे में आई है वो इसकी है रूट राट, या कि इसकी जड़ें गल जाती हैं। इसके जो रूट बाल है, अगर ओवर वाटरिंग की जाए, ज़्यादा देर तक ये पानी में ये पौधा खड़ा रहे तो उसकी जड़ें गल जाती हैं। फौरी तौर पर आप इसको चेंज करें, पौधे को, उसकी मिट्टी चेंज करें, पौधा चेंज करें, तो पौधा जो है वो मरने से बच जाता है। नीचे से बेशक आप इसका जो है वो जड़ी हुई, जो गली हुई जड़ है वो उसकी उतार दें, और उसके बाद नई मिट्टी में फिर से आप लगा दें, और पौधा जो है फिर से चलने लगता है। तो ये काफ़ी सारी बातें हमने अभी की हैं। तो सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी है, उसमें थोड़ा हल्का सा इसमें चिलिंग इफेक्ट आता है, इसके किनारे जो हैं वो थोड़े से जलने लगते हैं। इसका ख्याल रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है पौधा, इसको उगाना भी ईजी है, इसका लगाना भी ईजी है। हर घर की इसकी ज़रूरत है। मैं आपसे सिफारिश करूँगा कि इसको हर घर में आप हर जगह पे, हर घर में इसको लगाएं, ताकि ये हर घर के इस्तेमाल में आए। बहुत सस्ती चीज़ है, जल्दी मिलने वाली चीज़ है, इसका सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और इसको आप बहुत सारे तरीक़ों से आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत कमाल का अच्छा पौधा है, बल्कि लिटरेचर में तो इसको कहते हैं कि ये फर्स्ट एड प्लांट है। यानी कोई भी छोटा मोटा ज़ख्म आ जाए या कट लग जाए तो फौरी तौर पर आप इसको, ये दाद होती है, खुजली, ददरी जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, इसको दाद कहते हैं। तो इसका पौधा का सिर्फ काट कर ये जेल जो है यही लगाई जाए तो 3-4 दफ़ा लगाने से इसको आराम आ जाता है, फौरी तौर पर आराम आ जाता है। तो ये आज की जो बात हमने करनी थी ज़रूरी। कोई सवाल हो तो आप इसमें जो है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत कीमती और हर घर में काम आने वाला पौधा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसको हर जगह पर फैलाएं, हर जगह पर इसको लगाएं, ताकि ये हर घर में मुख्तलिफ़ जगहों पे इसको इस्तेमाल करने का घर वालों को, इसके फैमिलीज़ को पता हो, और इसको जो है वो आज़ादाना तौर पर और बड़े एतमाद के साथ इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें।